हेलो दोस्तों, मैं मिथुन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए, आज फिर से आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आए जो कि रहेगा पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप का पीछे हम 3 क्लास पढ़ा रखे हैं। ये देखिए आपका चौथा क्लास है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को आप समझने में जितना समय हो सके इस क्वेश्चन को समझने में आप समय लगाइए, क्योंकि बनाने में तो बहुत आसान है, बहुत आसान से आप बना दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन को जब समझ पाइएगा तभी आप बना पाइएगा। और हाँ, यदि कहने मतलब बहुत छोटा वीडियो हम बना रहे हैं, इसको आप शुरू से अंत तक देखिए। कम से कम आप एक वीडियो को देखिए, उसके बाद आप तय कीजिएगा कि इस चैनल पे हमको इस वीडियो देखना है या नहीं देखना है। समझ में आए तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, समझ में नहीं आए तो मत देखिए, लेकिन कम से कम एक वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए। चलिए देखिए क्या कहता है। नायरमणि तथा लीना ने मिलकर एक वीडियो शूटिंग यूनिट एक सप्ताह के लिए कितना 9,800 रुपया में किराए पे लिया, किराए पर लिया, ठीक है। इतने रुपये 9,800 रुपया में उन्होंने क्रमशः 12 घंटे, 6 घंटे तथा 10 घंटे उसका उपयोग किया तो नायर कितना किराया देना पड़ेगा, नायर को कितना किराया देना पड़ेगा। इसके लिए देखिए आप एक एग्जांपल समझिए। अब मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, कोई भी चीज है 10 रुपया में आप कहने मतलब खरीद ले आए। कितने रुपए में खरीद के लाए हैं? 10 रुपया में, वो भी क्या किराए पर लाए, उसको पैसा नहीं दिए। आप कहें क्या, तो भाई साहब हम जो है ना, आप क्या करेंगे, पहले इसका यूज करेंगे, यूज करके हम आपको पैसा दे देंगे। कितने व्यक्ति है? 2 व्यक्ति है और 10 रुपया में ले आया, ठीक है। पर क्या हुआ, इस चीज का यूज जो है एक व्यक्ति ने 2 घंटा किया और दूसरा व्यक्ति ने 3 घंटा किया। बात समझ रहे हैं? ये 10 रुपया का कोई चीज जो लाया, पहला व्यक्ति ने 2 घंटा यूज किया, दूसरा ने 3 घंटा यूज किया। तो आप बता सकते हैं इसमें से इसने 3 घंटा यूज किया, इसने 2 घंटा यूज किया, तो पैसा इसमें से कौन देगा अधिक, कौन देगा कम? तो ये 2 घंटा जब कम के इसने कम देगा, इसने अधिक देगा। तो इसका हम आपको ये समझाना चाहते हैं। तो बताइए इसका मतलब ये 2 रुपया देगा तो ये 3 रुपया देगा। यदि इसने 4 रुपया देगा तो इसने 6 रुपया देगा। यानी कि देखिए 10 रुपया पुड़ गया ना, इसलिए 4 रुपया देगा, इसलिए 6 रुपया देगा, 10 रुपया पुड़ गया। और अनुपात इसको काटिए छाटिएगा, फिर से वही होगा 2, 3, 4, 2, 3, 6। हम आपको इस चीज से ये समझाना चाहते हैं कि जो समय का अनुपात होता है ना, इस तरह के क्वेश्चन में जो समय का अनुपात होता है, और वही अनुपात क्या होता है, उसका किराया का अनुपात होता है। बातों को समझे आप? तो बातों को समझ के देखिए इसके बाद। तो बताइए कौन है यहाँ पे? नायर है और मीना और लीना है ना। तो ये कितना कितना काम में लाता है? 12 घंटा, 6 घंटा और 10 घंटा। तो ये इसका समय का अनुपात है। इस समय के अनुपात में इसने क्या करता है, उसका उपयोग करता है। तो भाई किराया भी तो इसको इसी अनुपात में देना पड़ेगा, जितना जितना घंटा जो का। चलिए करा दीजिए इसको। 2 छड़ी 12, 2 3 6, 2 पंचे 10, 6:3:5। अब तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ पे, लेकिन किराया कितना देना पड़ेगा? 9,800। अनुपात में देखिए तो 6, 3, 9, 9, 5, 14। अनुपात में 14 और रियल में 9,800, ठीक है। तो बताइए 14 में 9,800 क्या कह रहा है? नायर कितना किराया देना पड़ेगा, नायर को कितना किराया देना पड़ेगा? तो नायर का अनुपात देखिए तो 6 है ना। 14 में इतना, 6 में कितना बोलिएगा? 98, 100 बटा में 14 गुना 6, 64, 98, 00। तो कीजिए यहाँ पे 7 छके 4200 रुपया। क्या आप इन चीजों को समझ गए? तो कोई सवाल में कोई तरह की दिक्कत नहीं है। आप एक बार इसको समझ जाइए तो दोबारा क्या कीजिएगा, आप इसको सेकंडों में हल कर सकते हैं। बस क्या है, समझना है। क्या कह रहा है? समझना है। तो चलिए इसी तरह से आपके पास अगला क्वेश्चन लाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला सवाल आप देख पा रहे हैं। सवाल क्या करता है? ए तथा बी ने एक चारागाह 30 रुपया प्रति महीने की दर से 10 महीने
के लिए किराए पर लिया, यदि एक की 10 गायें 9 महीने चरती है, कितना, एक की 10 गायें 9 महीने चरती है, तो 20 शेष महीने के लिए, शेष महीना मतलब क्या, बचा कितना, 10 महीना के लिए किराया पे ले किया तो 9 महीना यही चरा लिया, बचा कितना, 1 महीना बचा। तो 20 शेष महीने के लिए कितनी गाय चराएगी, उसे ए से 60 रुपया कम किराया अदा करना पड़ेगा। ए से, तो देखिए जैसे ए है, यहाँ पे क्या है, बी है, ए है और बी है, क्या कहते हैं यहाँ पे डी के बारे में, 20 शेष महीने के लिए कितनी गाय चराएगी, उसे ए से 60 रुपया कम अदा करना पड़े, डी को 60 रुपया कम अदा करना पड़े। तो एक चीज ध्यान दीजिए आप, पहले सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, 30 रुपया प्रति महीने की दर से 10 महीने, और 1 महीना में 30 रुपया, 10 महीना में कितना, 300 रुपया किराया उसको लगेगा। ठीक है, अब इसको दो भाग में ऐसा बांटिए कि इसको 60 रुपया क्या लगे, देखिए क्या था, ए से 60 रुपया कम, यानी कि बी को जो 60 रुपया कम और इसको 60 रुपया अधिक, यानी कि इसको यदि 120 तो इसको 180, ए कितना हो गया 180, तो बी कितना हो गया 120, देखिए 60 ही अधिक है, ये 60 कम है, कोई दिक्कत है। वही बोल रहा था यहाँ पे, क्या बोल रहा था कि बी शेष महीने के लिए कितनी गाय चराएगी, उसे ए से 60 रुपया कम किराया देना पड़े, अदा करना पड़े, ए से बी को। कंप्लीट हो गई है। अब इसका अनुपात आप निकाल लीजिए, 0 0 6 6 18, यानी कि क्या हो गया आपका ये 3:2, यानी कि 3:2, किराया का अनुपात जो हुआ 3:2 हुआ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए बी, ठीक है, ए तथा बी ने एक चारा आगामी इतना रुपया दर से, और क्या कहता है देखिए, एक की 10 गायें 9 महीने चलती है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि किराया का अनुपात कैसे निकालते हैं। किराया का अनुपात जितना भी गाय रहेगा, जितना महीने तक चलेगा, उसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, वो किराया का अनुपात निकल जाता है। क्योंकि आप जानते हैं जितना अधिक गाय जितना अधिक समय के लिए वो चराएगा, उतना अधिक किराया देना पड़ेगा उसको। तो ए ने क्या करता है, 10 गायें 9 महीने तक चलाती है, ठीक है, तो कहता है 20 शेष महीने, महीना कितना, 21 महीना बचा, शेष महीने कितनी गायें चराए, तो बोलेंगे एक्स गाय चराएगी। कितनी गाय चराएगी, एक्स गाय चराएगी। तो इस ढंग से इसका क्या होगा, किराया का अनुपात होगा 3:2। बस यहाँ लिख दीजिए 3/2 लिख दीजिए। चलिए इससे एक्स गाय की संख्या पूछता, काट करके निकालिए, 3 3 9, तो ये हो गया कंप्लीट। अब बताइए अब क्या होगा, x गुना 1 है तो x हो गया, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 × 30 30 दूनी 60, तो हो गया यही आंसर कि बी जो है ना कितना 60 गाय चराएगी 1 महीना तक, तब फिर भी क्या करेगी वह 60 रुपया कम ही देगा। क्यों पता है, ये इसने एक ही दिन तो चलाता है, इसने कितना 9 दिन चलाया, इसने एक दिन चलाता है। तो उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे। तो यदि समझ में आ रहा है, यदि आप इन चीजों को समझ रहे हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इतना हमको कमेंट करके आप जरूर बताइए सर समझ में आ रहा है। आप इसी तरह से हमको बताते रहिए, इससे क्या होगा, मेरा हौसला बढ़ेगा और इससे भी अच्छा टॉपिक आपके पास लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।